आज का पहला वीडियो भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित पहला वीडियो ये मेरा रहा। मैं दीपक कुमार शर्मा हूँ। इसलिए भारत के राज्य व्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। भारत के राज्य व्यवस्था और भारतीय संविधान में अनेक प्रकार की अनुसूचियाँ तथा अनेक भागों में बांटे गए हैं। तो सबसे पहले नंबर आते हैं भाग 1 के बारे में। तो भाग 1 के बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहली बात है कि भाग 1 में क्या दिया गया है ये हम लोग जानेंगे। भाग 1 में 4 अनुसूचियों के बारे में बताया गया है। भाग 1 में 4 अनुसूचियों के बारे में बताया गया है, जिसमें पहला अनुसूची दिया गया है, जिसे हम लोग आर्टिकल बोलते हैं यानी अनुच्छेद बोलते हैं। तो पहला अनुच्छेद में बताया गया है कि भारत क्या है, तो राज्यों का संघ है। भारत जो है, भारत राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ है। बाकी कुछ खास ज्यादा नहीं बताया गया है। भारत जो है राज्यों का संघ है, यानी अलग अलग राज्यों का समूह है, उसी को मिला के इस भारत देश का निर्माण किया गया है। इसमें सिर्फ ये बताया गया कि भारत अर्थात इंडिया। भारतीय संविधान में केवल 2 ही नाम दिए गए हैं भारत का, एक भारत और दूसरा इंडिया। इसके अलावा अन्य कोई नाम नहीं है, यानी भारत जो है राज्यों का संघ है। बस ये अनुच्छेद 1 में दिया गया है। अब शुरू कर देते हैं हम लोग अनुच्छेद नंबर 2 की बात। तो अनुच्छेद 2 में अगर हम लोग देखें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद संख्या 2 में जो दिया गया है, अनुच्छेद संख्या 2 में कि भारत में कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश है, उनके बारे में पूरा विवरण जो है अनुच्छेद संख्या 2 में दिया गया है। भारत में कितने राज्य हैं तथा कितने केंद्र शासित प्रदेश है, उनके बारे में पूरी बायोडाटा जो है अनुच्छेद संख्या 2 में ही दिया गया है। कितना अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद संख्या 2 में। तथा अन्य नए राज्यों का भारत में प्रवेश करने का भी नियम और नियमावली उसमें दिया गया है। उसके बाद आते हैं अनुच्छेद संख्या 3। हालांकि ज़्यादा लंबा कहानी इसमें नहीं है। अब अनुच्छेद संख्या 3 के बारे में जानेंगे। अनुच्छेद संख्या 3 में यानी आर्टिकल 3 में ये बताया गया है कि भारतीय संविधान में ये शक्ति दिया गया है भारतीय संसद को कि जो भारतीय संसद है वो नए राज्यों का निर्माण कर सकते हैं। जैसे 2 राज्यों को जोड़कर एक नया राज्य बनाना हो, या फिर एक राज्य से अलग अलग राज्यों को तोड़कर कुछ क्षेत्र अलग अलग करके नए राज्य का निर्माण करना हो, या फिर किसी जगह का नाम बदलना हो, या किसी राज्य का नाम बदलना हो, या किसी जिले में परिवर्तन करना हो, तो ये अनुच्छेद संख्या 3 में दिया गया है। उसके बाद आते हैं अनुच्छेद संख्या 4 आर्टिकल नंबर 4। आर्टिकल नंबर 4 में दिया गया है कि ऐसा विधेयक बिना किसी विशेष परिस्थिति के, यानी कि जैसे कि कोई भी राज्य है इसको अलग 2 भागों में बांटना हो, या फिर नया नाम परिवर्तित करना हो, तो इसकी जो प्रक्रिया दी गई है कि किस प्रकार से इसमें बदलाव किया जा सकता है, क्या क्या नियम है, ये बताया गया है अनुच्छेद संख्या 4 में। अनुच्छेद संख्या 4 में जो बताया गया है कि किसी भी राज्यों में परिवर्तन करना है तो उसमें कुछ ज़्यादा अंतर नहीं किया गया है। जैसे कि वहाँ पे एक राष्ट्रपति के द्वारा यह अलाउ किया जाता है। राष्ट्रपति उस राज्य के मुख्यमंत्री से या सांसद से सलाह ले सकते हैं। वहाँ की जो विधानसभा है उससे सलाह ले सकते हैं, लेकिन सलाह मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है कि वहाँ की जो सलाह आएगी वो राष्ट्रपति मानेंगे ही। ये रह गया राष्ट्रपति के मन के ऊपर कि वह इसका क्या निर्णय लेते हैं। ये तो था भारतीय राज्य व्यवस्था का भाग संख्या 1, जिसमें 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक की बातें हम लोग जाने हैं। बस आज के वीडियो यही समाप्त करते हैं पहला भाग पर। अगला भाग अगले